नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कल ही पटना पहुंच चुके हैं। और देखिए, बीती रात देर रात बड़ी मीटिंग हुई है और इसी को लेकर के देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ नया देखने को मिलेगा। कई तरह की चर्चाएं देखिए शुरू हो गई है, कई तरह की बातें शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और इस चुनावी वर्ष में हर तरफ जो है राजनीतिक बात होती है, सत्ता को लेकर के बातें हो रही है, वहीं विपक्ष का क्या रुख होगा इस पर भी बातचीत हो रही है। और एनडीए के बीच एकजुटता कितनी है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के भी दबाव है, खटास है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। लेकिन हम बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे पर आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग के जो है कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर के कई सारी चर्चाएं शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि अब अमित शाह बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के। और कहा जा रहा है कि ये तमाम जो है फैसले बिहार की दशा और दिशा को बदल सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिनों जो घटना चक्र है बिहार की जो राजनीति रही उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें हुई और विपक्ष देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें कह रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि देखिए मुख्यमंत्री निष्क्रिय हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और पर्दे के पीछे से कोई और सत्ता चला रहा है, पर्दे के पीछे से कोई और जो है मॉनिटर कर रहा है। ये भी एक बड़ा आरोप है, लेकिन सवाल है कि इस आरोप के पीछे कितनी है सच्चाई। और देखिए जिस तरह से अमित शाह बिहार दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर है, उसके बाद जो है और जो मीटिंग हुई उसके बाद कई तरह की जो है चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी बातचीत होगी, क्या मुख्यमंत्री को लेकर के भी बातचीत होगी, इस तरह के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि अमित शाह बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा ऐलान भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी सौगात भी देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए क्या कुछ है इस खबर में, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की 823 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की 823 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ देखिए कहा जा रहा है कि गोपालगंज के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर न्यू पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा के जरिए बिहार में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बापू सभागार में आयोजित समारोह में 532 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 291 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में 7000 समितियों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ये भी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार की राजनीति को लेकर के लगातार जो है अपडेट्स सामने आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर के बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है, हर तरफ चर्चा का बाजार है और सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या बिहार की सियासत जो है बदल जाएगी, क्या बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी, क्या सत्ता का जो समीकरण है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अमित शाह की मीटिंग हुई है और अमित शाह की मीटिंग कैसी होती है ये लोग जानते हैं, किस तरह से वो फैसले लेते हैं, किस तरह से वो निर्णय लेते हैं और उनके जो अपने प्लानिंग है, उनकी जो अपनी रणनीति रहती है, उनके सब जो है उनकी सब बात करते हैं और बीजेपी के वो चाणक्य कहे जाते हैं इसी रणनीति को लेकर के। और देखिए कि जब बिहार में अमित शाह की मौजूदगी है तो चर्चा जाहिर तौर पर गर्म होनी ही है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बिहार की तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन अमित शाह देखिए कि बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि वो घोषणा करेंगे और देखिए कि शिलान्यास भी किया जाएगा, उद्घाटन भी होंगे और 823 करोड़ की योजना को लेकर के बातें कही जा रही है।
और बिहार को लेकर के एक बड़ी जो है कह सकते हैं कि विकास की तरफ बातें कह सकते हैं, क्योंकि शिलान्यास और उद्घाटन है और 823 करोड़ योजनाओं को लेकर के बातें हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट